इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की मुजफ्फरनगर में चल रही है तो वो है मीरापुर उपचुनाव। और लगातार तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों की आए दिन संख्या बढ़ती जा रही है। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक मौजूद हैं। क्या लगता है अध्यक्ष जी, जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्यों राष्ट्रीय लोकदल देरी कर रही है? आप भी जिला अध्यक्ष हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। किस तरह की चर्चाएं पार्टी हाईकमान में चल रही है? किस तरह का चेहरा हो सकता है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रस्साकसी नहीं है, कुछ नहीं है। तमाम जितने भी टिकट मांगने वाले लोग हैं, चाहे जितने भी आपको पता है, चाहे हमारी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रमा नागर जी हों, चाहे अजीत राठी जी हों, हमारी पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, चाहे संजय राठी जी हों, चाहे तमाम जितने भी सब लोग हैं जो टिकट की रेस में हैं, वो तमाम क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं और क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार करके इस गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, चर्चा ये भी तेज है कि सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो सकता है, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वहां पे हो सकता है। देखो, ये तो आदमी की क्या सोच है, क्या व्यक्तिगत सोच है, कौन राजनीतिक आदमी किस तरह की बात कर रहा है, उसकी मैं तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर मैंने आपको एक तनवीर भाई स्पष्ट एक बात की, जो भी हमारे एनडीए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। और ये भी आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो संयुक्त प्रत्याशी इस सीट पे चुनाव लड़ेगा और निश्चित विजय पताका फहराने का काम करेगा। किस तरह से देखते हैं? आपने कहा है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी चेहरा होगा उसको लड़ाने का काम करेंगे। आपके मंत्रियों में आपस में नहीं बन पा रही है, मंच पे लड़ने लगते हैं बैठकर। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया, जो हमारे जनपद के मीडिया के साथी हैं, उन्होंने कोई उनकी बात तो किसी से हुई नहीं, पर उन्होंने जो फेस का जो माहौल था उसको पहचाना और पहचानने के बाद ये चर्चा आपस में शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माननीय मंत्री जी अनिल कुमार जी से भी बात हुई, मेरी माननीय मंत्री जी कपिल देव से भी बात हुई, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना आपस में कोई विरोधाभास है। ये तो बिल्कुल ही गलत सूचना है। किसी ने पता नहीं किस तरह से इसको प्रेरित करने का काम किया, पर मेरी दोनों लोगों से बात हुई, दोनों लोगों में अच्छा समन्वय और दोनों लोग मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? आप कह रहे हैं कि दोनों में कोई ऐसी बात नहीं हुई, फिर क्या वो कारण है कि वो अब तक दोनों मीडिया से गायब हैं? मीडिया के सामने आके क्यों इस पूरे मामले को क्लियर नहीं कर देते? इसका असर जिस तरह से कार्यकर्ताओं पे भी जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आदरणीय कपिल देव जी से भी बात हुई, मेरी आदरणीय माननीय मंत्री जी अनिल जी से भी बात हुई। अनिल जी ने, मेरे ख्याल से मैंने किसी चैनल पे देखा, उन्होंने अपना बाइट भी दी है कि हमारे अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है भी नहीं इस तरह की बात। और जब मंच पे थोड़ा बहुत होता है तो आदमी आपस में बात भी करता है। और वो चौसाब के मंत्रालय का कार्यक्रम था और बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरी तो वहाँ पे जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनसे भी मेरी बात हुई। मैं एक दिन पहले उस कार्यक्रम को देखने भी गया और सारी बात तय भी हुई कि कैसे कैसे कार्यक्रम होगा, किस तरह अब ऊपर बैठेंगे, क्या डेस्क प्लान क्या होगा, चौसाब कैसे लोगों से मिलेंगे, तो सब स्थिति क्लियर थी। ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार का ये कार्यक्रम था और चौसाब उसको देश के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मंत्रालय को, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कपिल देव जी हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, तो ऐसा कोई नहीं। और हमारे अनिल जी भी कैबिनेट मंत्री है प्रदेश सरकार में, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अंदर अच्छा समन्वय है, तो ऐसी कोई मुझे बात नजर नहीं आई मेरी। लेकिन किस तरह से देखते हैं अध्यक्ष जी, जब आप कह रहे हैं कि चर्चा ये भी चल रही है कि दल जरूर मिल गए हैं लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पा रहे हैं, इसका नुकसान भी आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। रात भी कपिल देव जी का मेरे पास फोन आया, हमारे कार्यकर्ताओं का कुछ काम था, मैं आज सुबह कपिल देव जी के यहाँ गया, 4-5 लोग हमारी पार्टी के साथ थे, उनका कुछ काम था, बैठ के बात हुई और जो काम था उन्होंने सोल्व करने का प्रयास किया। पूरी तरह समन्वय है। ये तो कुछ लोग, दूसरे दलों के लोग भ्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग जनता की दी हुई ताकत को अपनी ताकत समझकर उसका गलत इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आपका भी मीरापुर क्षेत्र में दौरा देखा जा रहा है, ग्राउंड जीरो पे आप इस समय उतरे हुए हैं और प्रत्याशी की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है। किस तरह का आश्वासन हाईकमान से आपको मिला है? देखो, पार्टी में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक है। मेरा भी मन है मैं चुनाव लड़ूं, पर जो भी हमारे नेता का निर्णय होगा
वो किसी को भी लड़ाएं, हम उसका सम्मान करेंगे और उसको पूरी ताकत के साथ मीरापुर विधानसभा जिताकर एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। आप जिला अध्यक्ष भी राष्ट्रीय लोकदल के हैं, तो आखिरी सवाल, क्या संदेश मीरापुर की जनता के लिए और क्या संदेश कार्यकर्ताओं के लिए, ताकि मीरापुर आपके हाथ से ना निकल सके? देखो, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर जिसको चौसाब चुनाव लड़ाएंगे उसको लड़ाने का काम करेंगे, और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के अंदर कोई भी मन में ऐसी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि मीरापुर विधानसभा में 117 गांव है। हमारी पार्टी के तमाम जितने, चाहे जिले के उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे सचिव हो, चाहे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, तमाम सब लोगों ने गांव में जाकर 4-5 दिन तक निरंतर एक गांव हमने उनको दिया। एक गांव में वो लोग गए और उन्होंने उस गांव में रहकर सभी जातियों से बात करके, सभी लोगों से बात करके, सभी का एक समन्वय बनाने का काम किया। लोगों को इकट्ठा कर उनसे बात कर राष्ट्रीय लोकदल के प्रति प्रेरित करने का काम भी किया। हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक टारगेट भी दिया था, सभी साथियों को अपने, कि वो 250 से 300 नंबर वहां से इकट्ठे करके लाएं। हमने वो नंबर लाने के बाद उनको वेरीफाई करने का काम भी किया। तो बहुत हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे वो हर समाज के लोगों में गए, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कश्यप हो, चाहे पाल हो, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे पंडित हो, सब लोगों में जाकर उन्होंने बात की और बात कर पार्टी की जो गति थी उसको तेज करने का काम किया। किस तरह से देखते हैं, आपके जो वहां पे विधायक थे 2022 के चुनाव में लगभग 32,000 की वोटों से जीत उनको मिली, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से वो जीत का अंतर जो था वो कम हो गया, वो मात्र 9,000 पे रह गया। तो कैसे इस जो ये दूरी आई है, जो कमियां आई हैं, कैसे पूरा कर पाओगे? देखो तनवीर भाई, पहले समाजवादी के अलायंस में हम विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद हमारा गठबंधन पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी के साथ हुआ। इस चुनाव में वोटों परसेंटेज मीरापुर विधानसभा, चाहे पुरकाजी विधानसभा, चाहे बिजनौर हो, इन तमाम विधानसभाओं के अंदर वोटों परसेंटेज कम हुआ। इसलिए मीरापुर विधानसभा की जीत का आंकड़ा 9,067 वोट का रहा। अगर 3 या 4% जो वोट कम हुआ, अगर वो वोट फालतू पड़ता तो निश्चित 25,000 के करीब मीरापुर विधानसभा फिर भी जीत गई। ऐसा कुछ नहीं है, तमाम जातियों का वोट हमारे जो प्रत्याशी थे आदरणीय चंदन चौहान जी, उनको मिला है और तमाम जातियों के वोट के कारण ही जीत हुई। क्या रूपरेखा तैयार की है, किस तरह से लेके चलने वाले हैं चुनाव को? जिस तरह से लगातार आपके नेता दौरा कर रहे हैं मीरापुर का, लेकिन अभी तैयारी किसी की कोई ठोस समझ में नहीं आ रही। आपने भी देखा होगा, हमारे नेता रामराज में कार्यक्रम के लिए आए थे, आप भी वहां पर पहुंचे थे, और हमने वहां पार्टी के जितने भी हमारे तमाम साथी थे, सब लोगों ने मिलकर मीरापुर विधानसभा में जो 328 बूथ है उनको गठित करने का काम किया। और वो वोटर लिस्ट के माध्यम से बैठ के गठित करने का काम नहीं किया, गांव में जाकर लोगों से बात कर उनका वोट का नंबर, उनका मकान का नंबर देखकर, उनसे बात कर जब गठित करने का काम किया। और उस जो रामराज में एलुना फार्म्स में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौसाब थे, तो आपने देखा भी होगा, पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम था और हर जाति बिरादरी का आदमी उस कार्यक्रम में शामिल था। और पार्टी ने बिल्कुल धरातल पर जाकर काम करने का प्रयास किया। और लोगों का मैं खूब महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं रोज 2-3 गांव में मीरापुर विधानसभा में जाता हूं, और मीरापुर विधानसभा के जो तमाम सभी वर्गों के लोग हैं वो पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं और उनकी भावना एनडीए गठबंधन के प्रति है। अभी जो कार्यक्रम का आपने जिक्र किया है, ये भी आपका कार्यक्रम चर्चाओं में है। ऐसी क्या बात थी, बंद कमरे में जयंत चौधरी करके चले गए, मीडिया के साथियों को बाहर वहां पे किया गया, हम खुद वहां पे मौजूद थे। देखो, मीडिया के सभी साथियों का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के सभी लोग सम्मान करते हैं, पर हमारे नेता आए। देखो, नेता ऐसा मंत्र देकर गए कि लोगों के अंदर एक एनर्जी पैदा हुई, और ऐसा मंत्र था कि उस मंत्र को लेने के बाद लोगों के अंदर एक एनर्जी का संचार हुआ। और निश्चित ही देखना आप, क्या चौसाब ऐसी बात उनको कह के गए कि निश्चित ही मीरापुर विधानसभा जीतने का काम हम करेंगे? तो बंद कमरे में मंत्र देकर चले गए जयंत चौसाब ऐसा मंत्र देकर गए सभी लोगों को, वहां से 328 लोगों को, और पार्टी के जो, जैसा मैं जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और हमारी पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारी थे, उनको भी सबको कहा। और चौसाब ने अपने संबोधन में सबको ऐसा मंत्र दिया है कि देख लेना, मीरापुर विधानसभा निश्चित
इस गठबंधन की जीत होगी। हरिंदर मलिक को लेकर आपका क्या कहना है? वो कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, हरिंदर मलिक जी तो बड़े नेता हैं, वो किसी के बारे में क्या कह दें तो उनके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी आपने अमरीश बालियान जी ने उनका कोई एक इंटरव्यू किया और उसमें मैंने देखा कि देश के चाहे कोई भी नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, तो अगर हम उनके नाम को अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। उन्होंने भी एक अपने वो बात में कहा बड़ी तेजी से में जयंत, देखो ये गलत बात है। इस तरह की बात अगर उनके दिमाग में है तो उन्हें अपनी थोड़ी सी बात को ठीक करना चाहिए। समय तो बदलता बदलता रहता है, उससे पहले भी चुनाव हुआ, उस अलायंस में हम लोग भी साथ थे, वो भी साथ थे। पंकज मलिक जब चरथावल से एमएलए बने, जब भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का गठबंधन था, तो हमारे नेता ने पूरी ताकत लगाई। पर देखो, जो उन्होंने एक शब्द यूज किया है तो वो मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। क्या कहना चाहोगे उस शब्द को लेकर माननीय सांसद जी का? नहीं, मैं तो, वो तो बड़े हैं, वैसे तो उम्र में हमारे से बड़े हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका सम्मान करते हैं, पर जिस तरह की बात उन्होंने कही वो उनको शोभा नहीं देती। उन्होंने, मैं एक्चुअल तो याद नहीं, शायद आपको ज्यादा मेरे से जानकारी होगी, आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए और नाम लेना, मैं अगर हरिंदर कह दूं और हरिंदर मलिक ना कहूं या हरिंदर मलिक जी कहूं तो हरिंदर मलिक जी एक अच्छा सा वर्ड लगा, तो उन्होंने कहा जयंत। देखो, वो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इस समय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको थोड़ा सा जो उनका जो नाम था वो अच्छी तरह से उनको लेना चाहिए था। मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक मौजूद थे, जो बता रहे थे मीरापुर उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की है और किस तरह की रूपरेखा तैयार राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तैयारी की है। लेकिन देखना होगा किस तरह के परिणाम मीरापुर के इस चुनाव में सामने आने वाले हैं। अभी तक जिस तरह से पार्टी के जो अंदर खानी जो कमियां चल रही हैं और जिस तरह से मंत्रियों की वीडियो वायरल होती है, दोनों पार्टियों के लगातार छोटी छोटी चीजें लगातार ये सामने आ रही हैं, लेकिन चुनाव के समय तक किस तरह से तमाम चीजें ये समाप्त होती हैं और किस तरह के परिणाम मीरापुर से सामने आते हैं।